हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आईपीएल का दौर चल रहा है तो क्यों ना आज की वीडियो आईपीएल के ऊपर बनाया जाए। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे तथ्यों कर लेकर आए हैं ना, कुछ आईपीएल के ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसी बातें जो आपको जानकारी होना बेहद आवश्यक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। देखिए, हम किसी भी गेम के खिलाफ तो नहीं हैं, लेकिन यह आईपीएल गेम आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से आपके ज़िंदगी को मूव कर रहा है, आप उसे देखना होगा, उसे समझना होगा कि यह आईपीएल आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट है और कितना ज़्यादा हार्म। आपकी ज़िंदगी इस आईपीएल गेम से कितनी प्रभावित हो रही है। चलिए तो जानते हैं, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीएल में पैसा कहां से आता है? इतना पैसा समझिए टीम के मालिकों की कमाई और बीसीसीआई के बिजनेस मॉडल की क्या है पूरी सच्चाई। तो आईपीएल रेवेन्यू मॉडल दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग से बीसीसीआई को अंधा, यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सोर्सेस हैं जिससे पैसा आता है। जी हाँ, मैं आपके बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बीसीसीआई। तो चलिए समझते हैं बीसीसीआई के इस बिजनेस मॉडल की पूरी सच्चाई क्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी भी गेम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस आपके लिए कह रहा हूँ। आईपीएल को मार्केट एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा इंडियन पैसा लीग? आईपीएल का ना एक अपना ही अलग ही फ्लेवर है। रंगीन क्रिकेट, फुल ऑफ कलर्स, डांस, रोमांच, एक्शन और ग्लैमर का जो तड़का होता है ना, फॉरेन प्लेयर तो 2 महीने की फैमिली पिकनिक बनाने इंडिया आ जाते हैं। शायद आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शायद तभी तो कुछ लोग इसे इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंडियन परिवार लीग और इंडियन पैसा लीग भी कहते हैं। क्योंकि टीमें पानी की तरह पैसा बहाती है, टूर्नामेंट में जमकर खर्च होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्रिकेट के त्योहारों को मनाने के लिए पैसा आता कहां से है? फ्रेंचाइजी को कैसे फायदा होता है? कहां से आता है आईपीएल में पैसा? आईपीएल के एक सीजन में बीसीसीआई कितना पैसा कमा लेती है? आसान भाषा में चलिए समझते हैं। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आईपीएल में इनकम एक दो नहीं बल्कि इनकम ना कई सोर्स से होती है। इस गेम में कदम दर कदम नेम और फेम है। इस गेम में ना कदम कदम पर नेम और फेम है। बेसिकली सेंट्रल रेवेन्यू की कमाई का सबसे बड़ा शेयर होता है। इसमें 2 चीज होती है, पहला मीडिया राइट्स और दूसरा ना टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स। बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी अपनी प्रॉफिट का ना 70% टका निकालती है। जी हाँ, मीडिया एंड डिजिटल राइट्स। अब बात करते हैं मीडिया एंड डिजिटल राइट्स की, यानी वो कीमतें जिसे चुकाकर चैनल वाले आईपीएल टीवी पर लाइव दिखाते हैं। सैटेलाइट टीवी चैनल भारी भरकम कीमत देकर मीडिया के राइट्स खरीदते हैं। इससे होने वाली कमाई का आधा हिस्सा बीसीसीआई अपने पास रखती है और आधा हिस्सा सभी टीमों में बांट दिया जाता है। साल 2008 से पहले सीजन के दौरान ही ना सोनी ने अपने 10 साल के लिए टूर्नामेंट के टीवी राइट्स खरीद लिए थे। घाटे में चल रहे सेट मैच के लिए यह बहुत बड़ा जुआ था, जो एकदम सही साबित हुआ। सोनी ने इसे तब 8,200 करोड़ में खरीदा था। इसके बाद 2018 से साल 2023 तक के मीडिया राइट्स स्टार इंडिया के पास है। अब बात करते हैं जो तीसरा सोर्सेज ऑफ इनकम होता है, टाइटल स्पॉन्सरशिप। डीएलएफ, आईपीएल, वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल, यानी पैसे देकर आईपीएल से खुद का नाम जोड़ने की स्कीम। जो कंपनी सबसे ज्यादा बोली लगाएगी उसे टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, यानी क्रिकेट से सीधा अपना ब्रांड प्रमोशन है। ये आईपीएल की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया है। फिलहाल टाटा आईपीएल टाइटल का स्पॉन्सर है। टाटा ग्रुप ने 2 सीजन के लिए 670 करोड़ में राइट्स खरीदे हैं। वहीं वीवो ने अपनी डील के बीच में तोड़ने का टर्मिनेशन फीस भी देता है। अब बात आती है एक और इनकम की, कॉमर्शियल एंड किट स्पॉन्सरशिप। मैच में जब भी कोई ओवर खत्म होता है
तो थोड़ी देर का ब्रेक होता है और उस थोड़ी देर में ब्रेक के चलते टीवी पर एडवर्टाइजमेंट जो आता है ना, उससे गजब इनकम होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीच के मैच में आने वाले 10 सेकंड के बीच विज्ञापन का स्लॉट 15 लाख के कहीं ज्यादा आसपास होता है। चिप्स बनाने वाली कंपनी से लेकर कोल्ड ड्रिंक और छोटी मोटी बड़ी न जाने कितनी चीजों का सेल बढ़ जाता है। मैच के दौरान चलने वाले इस विज्ञापन से बीसीसीआई की कमाई का कुल 20% हिस्सा और हो जाता है। इसके अलावा ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा टी शर्ट, कैप, हेलमेट, स्टंप, यहाँ तक कि अंपायर के ड्रेस में बने लोगों से बिना फ्रेंचाइजी अच्छा खासा पैसा कमाती है। अच्छा, अब बात आती है एक और इनकम की, लोकल रेवेन्यू। सबसे आखिरी में लोकल रेवेन्यू, जिसमें आती है लोकल स्पॉन्सरशिप और प्राइज मनी। मैच की टिकट बिक्री से हर साल लगभग एक मैच में ना 5 से 10 करोड़ तक की कमाई हो जाती है। अगर मुकाबला किसी टीम के होम ग्राउंड में हो रहा तो फ्रेंचाइजी उस कमाई का 80% उन्हें मिलता है। इसके अलावा जो टीम लोकली जितनी पॉपुलर होगी ना, स्थानीय स्तर पर उसे उतने स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। इसके साथ साथ ना चैंपियनशिप प्राइज मनी से भी कमाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका आधा हिस्सा टीम के प्लेयर को मिलता है और आधा कंपनी अपने पास रखती है। तो आप समझिए इस आईपीएल से आपको कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। देखिए, कहने को तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, लेकिन इस एंटरटेनमेंट से भी ना काफ़ी लोग के लिए ना एक बिजनेस का मुद्दा है। देखिए, आपके लिए एंटरटेनमेंट, उनके लिए बिजनेस। तो आपको भी कुछ सोचना है वो क्यों इतना एक्साइटेड करते हैं आपको आईपीएल के लिए। देखिए, मेरा कहना होगा कि हम हर अच्छे से कुछ अच्छा सीख सकते हैं, हर बुरे से कुछ बुरी चीज़ें। इट्स डिपेंड ऑन यू कि हम क्या सीखते हैं। तो देखिए, मेरा सा सीधा सा सिद्धांत है, आप अपने भविष्य को कहाँ देख रहे हो। देखिए, तो वक्त है, जमाना बदल रहा है, वो एंटरटेनमेंट में भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस एंटरटेनमेंट में आपका क्या नुकसान हो रहा है। तो सोचना है आपको कि आप अपने लाइफ को कहाँ देखते हो, आपके 5 साल के गोल क्या हो सकते हैं, 10 साल के गोल क्या हो सकते हैं, आप कैसा टू डू लिस्ट बनाते हो, कैसे अपने वर्क पे फोकस करते हो। आईपीएल इज द पार्ट ऑफ गेम, बट आपकी फ्यूचर तो गेम नहीं ना। तो आपको सोचना होगा आपके अपने बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप ऐसे ही जुड़े रहिए।